गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के व्याख्यान के अंतर्गत हम सहसंबंध के अंतर्गत सहसंबंध ज्ञात करने की विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले व्याख्यान के अंतर्गत सहसंबंध का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। सहसंबंध ज्ञात करने की विधियां इस प्रकार से हैं। नंबर ए बिंदु रेखीय विधियां और नंबर बी गणितीय विधियां। सबसे पहले बात करते हैं बिंदु रेखीय विधियां अर्थात ग्राफिक्स मेथड। ग्राफिक्स मेथड में आपको दो विधियां दे रखी है जो इस प्रकार से हैं। नंबर एक विषेप चित्र अर्थात स्कैटर डायग्राम और नंबर दो साधारण बिंदु रेखीय रीति अर्थात सिंपल ग्राफिक्स मेथड। इसी प्रकार जो गणितीय विधियां हैं उसमें आपको नंबर एक दे रखी है कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणक विधि, नंबर दो दे रखी है स्पीयरमैन की कर्मांतर रीति, नंबर तीन दे रखी है संगामी विचलन रीति और नंबर चार दे रखी है आपको न्यूनतम वर्ग रीति। इसी प्रकार जो कार्ल पियर्सन की सहसंबंध गुणक विधि है उसके दो भाग हैं। नंबर ए अवर्गीकृत श्रेणी और नंबर बी वर्गीकृत श्रेणी। अवर्गीकृत श्रेणी में आपको तीन विधियां दे रखी है वो इस प्रकार से है मूल सूत्र द्वार, नंबर दो लघु रीति और नंबर तीन गुण परिघात सहसंबंध। आज हम जो अपने बिंदु रेखीय विधियां हैं उसमें सबसे पहले विषेप चित्र या बिंदु चित्र रीति के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। दो समैंग श्रेणियों में सहसंबंध की दिशा तथा मात्रा का अनुमान विषेप चित्र अर्थात स्कैटर डायग्राम की सहायता से किया जा सकता है। इस रीति के अनुसार स्वतंत्र चरों अर्थात एक्स यानी इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स को ग्राफ पत्र में भुजांक यानी एक्स एक्सिस पर तथा तत्व संबंध आश्रित चर मूल्यों को अर्थात डिपेंडेबल वेरिएबल वाई को कोटि एक्स अर्थात वाई एक्सिस पर अंकित किया जाता है। एक्स तथा वाई दोनों समैंग श्रेणियों के प्रत्येक पद युग्म अर्थात पेयर ऑफ आइटम्स के लिए एक एक बिंदु अंकित किया जाता है। इस प्रकार समैंग श्रेणी में जितने पद युग्म या जोड़े होंगे उतने ही बिंदु ग्राफ पत्र पर अंकित किए जाएंगे। विषेप चित्र में अंकित विभिन्न बिंदुओं को देखने पर चर मूल्यों की एक निश्चित प्रवृत्ति का आभास हो जाता है। जैसे इसमें कैसे बदलाएगा अपने को, तो नंबर एक चलेगा यदि विभिन्न बिंदुओं की प्रवृत्ति एक निश्चित दिशा में जाने वाले प्रवाह या धारा की भांति है तो यह कहा जा सकता है कि दोनों चर मूल्यों के मध्य सहसंबंध है। उसी प्रकार नंबर दो यदि विभिन्न बिंदुओं का प्रवाह बाईं ओर से दाईं ओर ऊपर की ओर है तो वह धनात्मक सहसंबंध होगा। इसी प्रकार नंबर तीन यदि विभिन्न बिंदुओं का प्रवाह बाईं ओर से ऊपर कोने से दाईं ओर की ओर निचले कोने की तरफ गिरता है तो यह ऋणात्मक सहसंबंध का सूचक है। और नंबर चार यदि विभिन्न बिंदुओं का प्रवाह कोई प्रवृत्ति नहीं बताता है अर्थात वे एक दूसरे से असंबद्ध है या दाएं बाएं ऊपर नीचे इधर उधर बिखरे हुए हो तो यह संबंध की अनुपस्थिति का सूचक है। ऐसी दशा में दोनों चरों के मध्य सहसंबंध का अभाव होता है। अब नंबर दूसरे की बात करते हैं हम यहाँ पे साधारण बिंदु रेखीय रीति का अर्थात सिंपल ग्राफिक मेथड का। साधारण बिंदु रेखा चित्र के माध्यम से भी सहसंबंध का अनुमान लगाया जा सकता है। रेखा चित्र पर दोनों समैंग श्रेणियों के विभिन्न मूल्यों को अंकित कर विभिन्न बिंदुओं को एक दूसरे से क्रमानुसार मिला दिया जाता है। इस प्रकार दोनों चरों के दो वक्र अर्थात कर्व प्राप्त होंगे। यदि वक्र समांतर तथा बाईं ओर से उठकर दाईं ओर जाते हैं तो उन दोनों चरों में धनात्मक सहसंबंध होता है। यदि दोनों वक्र विपरीत दिशा में जा रहे हो तो उनमें ऋणात्मक सहसंबंध होता है। दोनों वक्रों में ऊंचावचन जितना कम होगा सहसंबंध उतना ही अधिक होता है। इसके विपरीत ऊंचावचन जितना अधिक होगा सहसंबंध उतना ही कम होगा। यदि दोनों वक्रों में
एक दिशा या विपरीत दिशा में परिवर्तन होने पर प्रवृत्ति दृष्टिगोचर नहीं होती है तो यह स्थिति सहसंबंध के अभाव को बताती है। यहाँ एक बात विशेष ध्यान रहे कि बाईं ओर और दाईं ओर, तो बाईं ओर का मतलब होता है आपके इसमें लेफ्ट और दाईं ओर का मतलब है राइट, यानी बाईं का मतलब हो गया लेफ्ट साइड और दाईं का मतलब हो गया राइट साइड। तो आज के व्याख्यान के द्वारा हमने सहसंबंध ज्ञात करने की जो ग्राफिक्स मेथड हैं उनमें नंबर 1 विक्षेप चित्र और नंबर 2 साधारण बिंदु रेखीय रीति, इनके बारे में हमने अध्ययन किया। अगले व्याख्यान के अंतर्गत हम गणितीय मेथड अर्थात मैथमेटिकल मेथड में हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणक के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।